सोहन एक छोटे से गांव में अपनी बेटी भूमि और अपनी पत्नी प्रेमा के साथ रहता था। सोहन बहुत ही समझदार था, इसीलिए वो खुद तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहता था। इसीलिए वो लोगों से ब्याज पर कर्जा लेकर अपनी बेटी को पढ़ाया करता था। वो एक फैक्ट्री में वर्कर का काम करता था। फैक्ट्री में काम करने से जितने भी पैसे मिलते, वो उन पैसों को थोड़ा सा घर में देता और बाकी के पैसों को कर्जा चुकाने के लिए रख देता था। ऐसे ही एक दिन सोहन अपनी बीवी बेटी के साथ खाना खा रहा था। तभी सोहन की बीवी कहती है, सुनिए जी, मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए। मैंने बहुत ही अच्छी साड़ी देखी है तो सोच रही हूँ कि ले लूँ, और वैसे भी कुछ दिनों में त्योहार आने वाला है, तब तो लेना ही पड़ेगा ना, इसलिए अभी ले लेती हूँ। इस महीने की तनख्वाह आने में तो समय है अभी, और जब आएगी तो पहले अपने पड़ोसी का कर्जा भी तो देना है ना। तो साड़ी रहने दो, फिर कभी और ले लेना, अभी पहले कर्जा खत्म हो जाए। कर्जा खत्म हो जाए, कर्जा खत्म हो जाए, बस यही बोलते रहते हो। पता नहीं इतना कर्जा कैसे हो गया। हमने ना ही कोई घर लिया है और ना ही तुमने मेरे लिए कोई अच्छे गहने बनवाए हैं, तो इतना ज्यादा कर्जा कैसे हो गया। जब कुछ सामान लेने को बोल दो तो बस यही बोल देते हैं, कर्जा देना है पहले। अरे और कितने दिन तक चलेगा ये सब। आप पापा पर इतना क्यों चिल्ला रही हो? उन्होंने कर्जा क्या अपने शौक पूरे करने के लिए लिया है? नहीं ना, आपकी भी तो तबीयत खराब थी इसीलिए लिया था, और मेरी पढ़ाई के लिए भी लिया था, लेकिन फिर भी आप बोल रही हो। हाँ तो क्या हुआ, तबीयत खराब थी, उसमें इतना भी कर्जा थोड़ी हो गया था। या फिर तुम दोनों बाप बेटी कर्जे के पैसे उड़ा रहे थे मेरे बीमार होने के फायदा उठाकर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो मन में आ रहा है बोले ही जा रही हो। तुम्हें अच्छे से पता है मैंने भूमि की पढ़ाई के लिए कर्जा लिया था, और जैसे ही वो कर्जा खत्म होने लगा तब तुम्हारी अचानक से इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि हमें हार कर फिर से ब्याज पर पैसा लेना ही पड़ा। और आपको तो पता ही है, कर्जे के पैसे तो हम दे भी दे, लेकिन ये जो हर महीने ब्याज भी देना पड़ता है उसका क्या होगा? वो तो देना ही पड़ता है। आपको तो पापा को समझना चाहिए, लेकिन आप हो कि उन्हें ही सुना रही हो। तुम दोनों बाप बेटी ने ना तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। रोज रोज सर पर इतना कर्जा ले लेते हो और फिर बाद में मेरे आगे बहाने बनाते रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वो साड़ी लूंगी ही। तुम दोनों ने कर्जा लिया है तो तुम दोनों ही जानो, मुझे क्या है। लेकिन माँ। भूमि बेटा रहने दो, तुम्हारी माँ को समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। आज तक उसने किसी की सुनी है जो अब जाकर हमारी बात सुनेगी? रहने दो, तुम खाना खाकर पढ़ाई करने चली जाओ। सोहन और उसकी बेटी हमेशा प्रेमा को समझाते रहते थे, लेकिन प्रेमा अपने आगे किसी की बात नहीं सुनती थी और उसे जो करना होता वही करती। ऐसे ही प्रेमा दुकान वाले से उधार में साड़ी लेती है। सोहन के ऊपर काफी कर्जा हो गया था। वो बहुत कोशिश करता, लेकिन कर्जा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिनों बाद सोहन काम से वापस आया ही था कि तभी उसके घर एक सुरेश नाम का आदमी आता है और उनके घर में सीधा घुस आता है। भूमि प्रेमा से बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर सोहन बोलता है, अरे सुरेश भाई साहब, आप यहाँ, और ये क्या कर रहे हो? आपको घर आने से पहले बताना चाहिए था। अब क्या हम यहाँ तुझसे पूछ कर आएंगे? कर्जा लेते समय क्या बोला था कि मैं समय से दे दूंगा, लेकिन तेरा समय अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? और कितना समय चाहिए अब तुझे, ये बताना। आप मेरा विश्वास करो ना, मैंने बोला है तो मैं दूंगा ना। और तो और, आप तो मुझे कितने समय से जानते हो, मैं यहीं रहता हूँ, आपके पैसे लेकर भाग थोड़ी जाऊंगा। क्या भरोसा तुम गरीब लोगों का। पहले तो इतना कर्जा उठा लेते हो और जब देने का नंबर आता है तो बहाने बनाने लगते हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस ये बताओ कि मेरे पैसे कहाँ हैं और कब देगा। भाई साहब, पापा बोल रहे हैं ना कि वो आपके पैसे लौटा देंगे, और आप ऐसे दूसरों के घर आकर बदतमीजी कर रहे हैं। इससे आपको क्या आपके पैसे मिल जाएंगे? नहीं ना, तो ये सब करने का क्या ही फायदा। मुझे भाषण नहीं सुनना। पैसे कर्जे पर दिए थे ना मैंने, वही लेने आया हूँ। इतना ही बोलना है तो कर्जा भरो। पता नहीं क्या लगा रखा है ये सब। अरे इनको शर्म भी नहीं आती, इतना कर्जा लेते ही क्यों है जब भरने में जान निकलती है। घर पर 4 लोग आकर तमाशा करे, ये इन्हें अच्छा लगता है। देख, तेरी बीवी को ही तुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कैसे करूँ विश्वास। चल अब बहुत दिन दे दिए, मुझे मेरे पैसे दे दे। तुझे कर्जा देकर तो ऐसा लग रहा है मेरे पैसे ही डूब गए। अरे भाई साहब, आप मेरी बात मानो, मैं आपको एक हफ्ते बाद पक्का सारे पैसे दे दूंगा। बस आप मुझे थोड़ा समय दे दो। आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, मैं आपको आपके घर ही ला कर दे दूंगा। मैं यहाँ तेरे घर तेरे बहाने सुनने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। तू मुझे मेरे पैसे दे दे बस। देखिए पापा बोल रहे हैं, जब 1 हफ्ते में दे देंगे तो आप क्यों बिना बात के बात को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं? इतने समय से आप हमें जानते हैं, थोड़ा तो विश्वास रखिए।
पापा ने जितना समय मांगा है आप बस उतना ही समय दे दो हमें, हम आपका पूरा कर्जा निपटा देंगे। यहाँ पर तमाशा करने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि सच में हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मुझे बस एक बार पैसे मिल जाए, मैं सबसे पहले आपका ही कर्जा खत्म करूँगा। लेकिन आप यहाँ ऐसे बस तमाशा मत करो। ठीक है, इतना बोल रहे हो तो 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन उससे थोड़ा भी समय फालतू नहीं होना चाहिए, वरना उसके बाद तुम लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, याद रखना। सुरेश इतना बोल ही रहा था कि तभी सुरेश की इस धमकी से सोहन भी बहुत परेशान होने लगता है और कर्जा चुकाने के लिए तरीके सोचने लगता है। दिन निकल रहे थे, लेकिन सोहन को पैसे नहीं मिल रहे थे। 1 हफ्ता हो जाता है और सोहन के पास 1 रुपया तक देने के लिए नहीं था। सोहन को ये बात सताए जा रही थी कि वो पैसे कहाँ से देगा। तभी वो कहीं और से कर्जा लेकर सुरेश का कर्जा चुकाता है। सुरेश का कर्जा चुकाने के बाद सोहन घर आता है तो उसकी बीवी बेटी वहीं होते हैं। तभी भूमि कहती है, पापा आपने सुरेश भाई साहब का कर्जा चुका दिया, वरना वो फिर से घर आकर तमाशा करेंगे। हाँ, मैं काम से आते समय उसका ही कर्जा चुका कर आ रहा हूँ। हम गरीबों की जिंदगी ही पूरे कर्जे में रहती है। कभी यहाँ से कर्जा होता है तो कभी वहाँ से कर्जा। अब किसी से और से कर्जे के पैसे लिए हैं। इसका मतलब आपने उसका कर्जा चुकाने के लिए कहीं और से कर्जा ले लिया। और करता ही क्या मैं, मेरी तो कमाई लोगों का कर्जा चुकाने में ही चली जाती है, लेकिन कर्जा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अब घर पर कोई अपने पैसे लेने आएगा, इससे अच्छा है कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उसका ही कर्जा चुका दूं। इसलिए मैं जहाँ काम करता हूँ वही के मालिक से पैसे लिए हैं कर्जे पर। तुम और तुम्हारा कर्जा, जब कर्जा चुका नहीं सकते हो तो दूसरे लोगों से कर्जा लेने की जरूरत ही क्या थी। पहले ही क्या कम कर्जा है हमारे ऊपर, थोड़ा भी नहीं सोचते कि बेटी की शादी करनी है, कर्जे में डूब रहे हैं तो क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ। मेरी शादी हुई थी इनसे तब भी कर्जा था और आज के समय में भी कर्जा है। माँ, आपको इतनी ही परेशानी है तो जो ये फालतू का खर्चा आप करती हो वो मत किया करो ना। कर्जा भले ही खत्म ना हो, लेकिन हल्का तो जरूर हो जाएगा ना। और पापा आप टेंशन मत लो, मेरी पढ़ाई पूरी होने ही वाली है, उसके बाद तो मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, तो सब ठीक हो जाएगा। सोहन ने अब अपने मालिक से भी कर्जा ले लिया था। अब तक तो सोहन का ये हाल था कि वो पूरे कर्जे में ही था। जहाँ जाता लोग उससे पैसे मांगने लगते। सोहन को ये सारी बातें सताने लगी थी। कुछ दिनों बाद सोहन को उसकी तनख्वाह भी नहीं मिली थी और वो परेशान होकर घर आता है। तभी उसकी बीवी कहती है, लाइए पैसे दीजिए, आज आपकी तनख्वाह आई होगी ना, मुझे पैसे दे दो। मैंने मालिक से कर्जा लिया था ना, इसीलिए उन्होंने मेरी तनख्वाह काट ली और मुझे पूरे पैसे नहीं मिले। तुम्हारा तो रोज का ही हो गया है, कर्जे में ही रहना है क्या? कभी तो कर्जे से निकलने की भी सोचो। बात तो मालिक की भी सही थी, कर्जा लिया था तो देना तो पड़ता है ही ना, इसीलिए। सोहन अपना दुखड़ा गा रहा था कि इतने में भूमि खुश होते हुए घर आती है और बोलती है, पापा, माँ, मेरी नौकरी लग गई है और एडवांस भी मिला है। अब देखना, जल्दी ही हमारा सारा कर्जा भी खत्म हो जाएगा। भूमि की बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। भूमि की नौकरी उन दोनों के लिए खुशियाँ झुलाई थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।